अस्पताल की हवा भारी थी, इतनी भारी कि जैसे हर सांस किसी बोझ की तरह सीने पर गिर रही हो। दीवारों पर लगी सफेद ट्यूबलाइटें हल्की हल्की टिमटिमा रही थी और कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मॉनिटर की धीमी होती बीप। एक आदमी की धड़कनें थमने लगी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के आसपास नीलापन फैल रहा था और उसकी उंगलियों में धीरे धीरे जान निकलती जा रही थी। डॉक्टर ने आखिरी बार उसकी नब्ज पकड़ी। उसके चेहरे पर निराशा और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने बेहद नरम स्वर में कहा, ही इज गॉन। कमरे में मौजूद लोग जैसे पत्थर बन गए, मगर वो गॉन नहीं था। जैसे ही उसकी सांस थमी, उसी पल उसने अपनी आंखें फिर से खोली, लेकिन ये आंखें उसकी नहीं थी। वो अपने शरीर से निकल चुका था, हल्का, भारहीन और किसी अनजानी दिशा में खिंचता हुआ। धीमी सुनहरी रोशनी कमरे में फैलती है, कैमरा ऊपर से नीचे झुकता है। उसकी आत्मा हवा में तैर रही है और नीचे उसका निश्चल शरीर। डॉक्टर उसकी छाती दबा रहे हैं, नर्सें दवाइयां लगा रही हैं और एक कोने में उसकी पत्नी टूट चुकी है, पल पल बिखरती हुई। आंसुओं से भरी आवाज में वो बार बार कहती है, वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। वो चिल्लाना चाहता है, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया, लेकिन उसकी आवाज बिना हवा, बिना शरीर, बिना दुनिया में गूंजे ही खत्म हो जाती है। वो हैरान है, उलझा हुआ है। अगर मैं यहां हूं तो नीचे कौन है? क्या मैं जिंदा हूं या ये मौत है? उसके मन में हजारों सवालों का तूफान उठता है। उसी समय कमरे के एक कोने से चमक उठती है, पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी उजली कि मिट्टी का हर रंग, हर डर, हर आवाज शांत हो जाए। सफेद रोशनी धीरे धीरे फैलती है, मानो उसे अपनी ओर बुला रही हो। वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से खिंचता हुआ उसके करीब जाता है। रोशनी के पीछे एक लंबी सुरंग खुलती है, अंतहीन, दिव्य, पवित्र। उस सुरंग के अंत में एक ऐसी शांति थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। न कोई दर्द, न कोई सांस का संघर्ष, बस सुकून। वो उसके भीतर कदम रखता है। हर कदम के साथ उसका डर मिटता जाता है। हर कदम के साथ वो हल्का होता जाता है और हर कदम के साथ उसे लगता है कि वो किसी बहुत बड़े सच, बहुत बड़े रहस्य की दहलीज पर पहुंच रहा है। हवा में तैरती धीमी संगीत की तरंगे और दूर से आती कोरस की आवाजें उसे एक नए संसार में ले जाती है। फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। सुरंग स्थिर हो जाती है, रोशनी ठहर जाती है और एक गहरी, विशाल, अनसुनी आवाज उसके चारों ओर फैलती है, अभी नहीं, तुम्हें कुछ अधूरा छोड़ना है। वो चौकन्ना हो जाता है। कौन है? कौन बोल रहा है? क्या ये ईश्वर है? कोई दिव्य शक्ति? कोई आत्मा? या उसके अपने अस्तित्व की आवाज? आवाज फिर आती है, तुम्हें वापस जाना होगा। किसी का वादा अधूरा है। वो डर जाता है, वापस? लेकिन मैं मर चुका हूं। दूर कहीं हार्टबीट की धड़कन जैसी हल्की आवाज दोबारा सुनाई देने लगती है, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अचानक उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी खुलने लगती है, जैसे किसी विशाल स्क्रीन पर उसकी हर याद चल रही हो। बचपन की मासूम हंसी, मां के हाथ की गर्माहट, दोस्तों की शरारतें, युवा होने की गलतियां, शादी का वो प्यारा पल और अपनी बेटी की वो मुस्कान, जिसकी खातिर उसने एक वादा किया था, मैं तुम्हें स्कूल खत्म होते देखूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसी पल उसे समझ आता है, यही वादा, यही कारण है कि वो अभी नहीं जा सकता। पीछे से हल्की वायलिन की धुन उसकी यादों को और गहरा बना देती है। उसे महसूस होता है कि उसने बहुत कुछ अधूरा छोड़ा है, बहुत कुछ जो अभी बाकी है। अब वो खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ा पाता है जो न धरती है न आसमान, सिर्फ नीला अनंत प्रकाश और समय जैसे ठहरा हुआ। आसपास कई आत्माएं तैर रही है, कुछ शांत, कुछ बेचैन, कुछ ऐसी जिन्हें पता ही नहीं वे कहाँ है। एक आत्मा उसके पास आती है,
शांत, प्रकाश से भरी। वो कहती है, डर मत, मौत कोई सजा नहीं, ये सिर्फ एक परिवर्तन है। हर आत्मा के पास इस दुनिया में सीखने के लिए कुछ होता है, और जब तक वो पूरा न हो, अंतिम यात्रा शुरू नहीं होती। उसके मन पर जैसे एक ताला खुल जाता है। उसे महसूस होता है, शायद मौत अंत नहीं है, शायद ये बस किसी और शुरुआत का दरवाजा है। धीरे धीरे उसकी धड़कन की आवाज बढ़ती है, तेज और तेज। वो रोशनी की ओर आखिरी बार देखता है और कहता है, मुझे लौटना है, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तभी एक तेज झटका लगता है, उसकी आत्मा मानो गिरती है और सब कुछ अंधेरा। अचानक मॉनिटर की तेज बीप बीप बीप। डॉक्टर चिल्लाता है, वी गॉट हिम बैक। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, लेकिन इस बार ये डर के नहीं, खुशी के आंसू होते हैं। वो दर्द, उलझन और डर के बीच आंखें खोलता है, गहरी सांस लेता है। उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़कर फूट पड़ती है। वो हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाता है, मैं लौट आया, लेकिन अब मैं जानता हूं, मौत कोई खत्म होने की जगह नहीं, ये बस एक दरवाजा है जहां से आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। कमरा शांत हो जाता है और एक बेहद हल्की, लगभग हवा में घुलती फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद हम मरते नहीं, बस एक नए रूप में जागते हैं।